नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत के डेली करंट अफेयर कार्यक्रम में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से कितने तेजस हेलीकॉप्टर खरीदने की डील को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 83, यानी कि 83 जो तेजस हेलीकॉप्टर हैं उनको खरीदने की मंजूरी दी है। ये है तेजस हेलीकॉप्टर और इसका निर्माण है वो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तेजस हेलीकॉप्टर की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने 83 लड़ाकू विमान की तेजस की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें भारतीय वायुसेना के लिए 73 हल्के लड़ाकू विमान तेजस Mk-1A तथा 10 तेजस Mk-1 विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें करीब 48,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तेजस है वो चौथी पीढ़ी के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के समूह में सबसे हल्का और सबसे छोटा है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी खासियत की। तो यह 60% स्वदेशी पुर्जों से निर्मित है और इसकी रफ्तार है वो आवाज़ से 1.5 गुना तेज है और इसकी क्षमता है वो 50,000 फीट की ऊंचाई पर 2300 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी स्पीड की हम बात करें तो 1.6 मैक यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। इसके अगर हम वज़न की बात करें तो 6,560 किलो इसका वज़न है। दुनिया में सबसे हल्का फाइटर जेट यही है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी ताकत की तो यह लेज़र गाइडेड मिसाइल जो इजरायली रडार है उससे भी लेस है। अब हम बात करते हैं इसको निर्माण करने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की HAL। इसकी बात करें तो यह एरोस्पेस और डिफेंस की इंडस्ट्री है और इसकी जो स्थापना है वो 1940 में की गई थी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से, और उसका बाद में 1964 में इसका दोबारा नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु है वो कर्नाटका की राजधानी है। और इसके चेयरमैन और MD की बात करें तो R माधवन है वो इसके चेयरमैन और MD है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन सा बना है। तो इसकी बात करते हैं हम, तो इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा है, उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया से जो मैचों की श्रृंखला चल रही है भारत की टेस्ट मैचों की, उनमें है वो सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद हम क्रिस गेल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली की बात करें तो ये चारों ही क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली है वो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट के टीम के कप्तान है और अभी हाल ही में ICC के जो दशकीय सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उनमें विराट कोहली का चयन किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अपनी टेस्ट पारी के दौरान क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई बिल्डिंग का निर्माण है वो कब शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 15 जनवरी। 15 जनवरी से ये कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो यह भारत का क्या है? भारत का गणतंत्र दिवस है। भारत का गणतंत्र दिवस है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करें संसद भवन की, तो 94 साल पहले महज 83 लाख रुपए में बना मौजूदा संसद भवन को संग्रहालय बनाया जाएगा और उसके ठीक सामने नया संसद भवन बनेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत रीडेवलप किए जाने वाले जो प्रमुख बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर उनके तहत यहाँ पर एक नया त्रिकोणीय संसद भवन बनेगा और प्रधानमंत्री आवास, PMO, उपराष्ट्रपति भवन, एक कॉमन सेंट्रल
सेक्रेटेरिएट बनाने के साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक कॉरिडोर को नए सिरे से संवारा जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स ने इस काम के लिए मशीनें और मटेरियल जुटाना शुरू कर दिया है और 15 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी नए संसद भवन के निर्माण की। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 14 जनवरी 1949 को हुए बोरास कांड का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। इस कांड का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी अभी वर्तमान में भोपाल है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी है वो जयपुर है और इसके जो सीएम है वो श्री अशोक गहलोत हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी राजधानी लखनऊ है और इसके जो सीएम है वो श्री योगी आदित्यनाथ है। इसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है और अगर हम इसके सीएम की बात करें तो के पलनीसामी यहाँ के सीएम है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में क्या है, यह क्यों चर्चा में रहा था, तो यहाँ पर क्या है, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण है वो किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं बोरास कांड की, तो यह हत्याकांड भोपाल रियासत के स्वतंत्र भारत में विलय के लिए हुए आंदोलन के दौरान हुआ था। 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति पर हुए बोरास कांड की बरसी पर भोपाल के समीप स्थित रायसेन जिले में नर्मदा के तट पर बसे बोरास गांव में 14 जनवरी 1949 को संक्रांति को मेला लगता है और बोरास उस समय भोपाल रियासत में आता था। और यहाँ पर क्या है, उस समय एक 25 वर्षीय आंदोलनकारी धन सिंह व उसके साथियों ने वंदे मातरम गाते हुए तिरंगा लहरा दिया था और इस पर भोपाल रियासत के थानेदार जाफर नामक जो थानेदार था उसने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी थी। इस घटना में 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और इसके बावजूद क्या है, आंदोलनकारियों ने तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया था। इसके लिए यह बोरास कांड स्पेशली जाना जाता है। जब पुलिस कर्मियों ने तिरंगा थामने वाले आंदोलनकारियों पर गोली चलाई तो दूसरे ने उस तिरंगे को पकड़ लिया और दूसरे पर चलाई तो तीसरे ने तिरंगे को पकड़ लिया। इस तरह तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में डी प्रकाश राव का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डी प्रकाश राव है, उनका संबंध था वो समाज सेवा से था। ये श्री डी प्रकाश है। इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो समाज सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले प्रकाश राव चाय की दुकान पर जो चाय की दुकान थी उसको चला करके जीवन यापन करते थे और इस पैसे से वह बस्ती के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। जीवन काल में उन्होंने 218 बार रक्तदान किया जो एक रिकॉर्ड है और वर्ष 2019 में समाज सेवा के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। इससे पहले उन्हें ह्यूमन राइट्स अवार्ड, आन वेशांत सम्मान व भारत विकास सम्मान जैसे अन्य अलंकरणों से नवाजा जा चुका था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं पूर्व सैनिकों के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस यानी वेटरन्स डे कब मनाएगी? तो इसका सही आंसर होगा 14 जनवरी। 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र सेनाएं यह दिवस मनाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इस दिवस की, तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा OBE के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में यह दिवस मनाया जाता है। फील्ड मार्शल करियप्पा इसी दिन 1953 में सेवानिवृत्त हुए थे। यह है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ मार्शल KM करियप्पा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलकर देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI बनाई है? तो इसका सही आंसर होगा DRDO। DRDO के साथ मिलकर इंडियन आर्मी ने यह पिस्टल बनाई है। अब हम पिस्टल के बारे में देखते हैं। इस पिस्टल को डिफेंस फोर्सेज की 9mm पिस्टल की जगह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस मशीन पिस्टल की फायर रेंज करीब 100 मीटर तक है। इसे इजराइल की UG सीरीज की गन की तर्ज पर तैयार किया गया है। ये है नई पिस्टल, यह स्वदेशी पिस्टल है।
डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर इसका निर्माण किया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या है, स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उन्हें दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया था उन्होंने। वे 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु और विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया था और साथ ही उन्होंने चरित्र निर्माण आधारित शिक्षा का समर्थन किया था। 1857 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और रामकृष्ण मिशन है वो एक संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। वर्ष 1902 के बेलूर मठ में उनका निधन हो गया था। वर्ष 1902 में उनका बेलूर मठ में निधन हो गया था। पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। तो धन्यवाद दोस्तों, और नियमित करंट अफेयर के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत से। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आपको नियमित नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होते रहें।